सिंह राशि, सिंह लगन वालों तैयार हो जाइए क्योंकि अब समय आ चुका है कुछ बड़ा करने का। और आप जो भी बड़ा करेंगे, लोग आपको याद रखेंगे। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। सिर्फ और सिर्फ सिंह लगन, सिंह राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, पूरे 12 वर्षों के पश्चात इस महीने की 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अपने सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। जी हां, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके सिंह लगन, सिंह राशि से गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु का ये गोचर पूरे 1 वर्ष के लिए रहेगा, यानी 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक गुरुदेव कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। इस दौरान गुरु वक्री भी होंगे, फिर मार्गी होंगे। गुरु का ये गोचर बहुत खास है, क्योंकि इसलिए खास है कि 12वें भाव को आज तक हमने ठीक से जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। मोस्टली 12वें भाव को सिर्फ व्यय और हानि का भाव माना गया है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 12वां भाव मोक्ष का भी है। और ये मोक्ष कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, यही आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले बता दूं गोचर के कुछ एक नियम। सबसे पहले तो आप इस गोचर को अपनी चंद्र राशि यानी सिंह राशि और लगन राशि सिंह लगन दोनों से देख सकते हैं। और जिनको भी इस समय वर्तमान में गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। और बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें तो ऐसे फल नहीं मिलते, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। उसका मेन कारण है कि आप ये भी चेक करें कि आपके 12वें भाव में जहां गुरु इस समय अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं, कहीं कोई गुरु का शत्रु तो नहीं बैठा। क्योंकि अगर यहां 12वें भाव में गुरु का शत्रु बैठा है तो फिर गुरु अपना पूर्ण फल दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये कुछ एक नियम है गोचर के, जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति 12वें भाव में क्या और कैसा फल देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बृहस्पति की अपनी प्रकृति को जानना जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति, इन्हें यूं ही देवगुरु नहीं कहा जाता। देवताओं के गुरु हैं। सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म और ज्ञान का उपदेश देना और सदा लोगों के उत्थान के लिए, सदा लोगों के भलाई के लिए कार्य करना ही देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है। और ये कहां जा रहे हैं? 12वें भाव में, जिसे हम व्यय और हानि का भाव मानते हैं। लेकिन ये अपनी कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं। अब ये तो जाहिर है कि अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होंगे तो नुकसान तो नहीं कराएंगे, हानि तो नहीं होगी। तो फिर 12वां भाव किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से रिएक्ट करेगा? ये जो बृहस्पति कर्क राशि में गए हैं उच्च के होकर, उच्च के होंगे 12वें भाव में, अब ये हानि और व्यय का भाव ना होकर के निवेश का भाव बन जाएगा। और निवेश कैसा? निवेश होगा आपके पुरुषार्थ का। आप निवेश करेंगे अपने ज्ञान का, अपने सत्कर्मों का। आपके सत्कर्मों का निवेश होगा, आपके पुरुषार्थ का निवेश होगा, आपके ज्ञान का निवेश होगा। और इससे फायदा किसे पहुंचेगा?
लाभ किसे होगा? जनता को। कैसे? क्योंकि कर्क राशि ये जनता को रिप्रेजेंट करती है। तो बृहस्पति का 12वें भाव में जाना लोक कल्याण और लोक भलाई के सदमार्ग पर चलते हुए आप देश विदेशों में ख्याति अर्जित करेंगे, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ये विदेशों का है। लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोग आपको आपके ही कार्यों के लिए याद रखेंगे। कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर हम जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जितने भी विख्यात हस्तियां हुई हैं जिन्होंने लोक भलाई लोक निर्माण के लिए कार्य किया है, उनको युगों युगांतर तक लोगों ने याद भी किया है। बहुत नाम इसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत से संत महापुरुष इसमें आपको मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी, इसी तरह श्री महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, इन्होंने भी लोगों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। आप देखेंगे कि इनकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं 12वां भाव जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि ये भाव केवल व्यय और हानि का नहीं है, ये भाव जो है ये मोक्ष का भी है। और मोक्ष का अर्थ है कि आप कुछ ऐसा बड़ा कर जाएं कि लोग आपको याद रखें। तो बृहस्पति जब 12वें भाव में उच्च के होंगे तो आप जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पुनरुत्थान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आप कुछ ना कुछ बड़ा कार्य अवश्य करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा कार्य करेगा, क्योंकि अगर हम कायदे से देखें तो सिंह लगन सिंह राशि के तो करोड़ों जातक हैं पूरे विश्व में, तो क्या सभी बड़ा कार्य करेंगे? जी नहीं। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन बड़ा कार्य करेगा? उसके लिए आपकी अपनी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की कैसी स्थिति है और आपकी अपनी कुंडली कितनी बलवान है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कौन कितना बड़ा कार्य करेगा उसमें आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में और गोचर में, जहां गुरु गोचर करेंगे 12वें भाव कर्क राशि में, उच्च राशि में, वहां गुरु के शत्रु ना बैठे हो। तो धर्म कार्यों में, लोक कल्याण कार्यों में कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं आप आने वाले इस 1 वर्ष में कि लोग, दुनिया आपको याद रखेगी। इसके अलावा द्वादश भाव विदेश का है, तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि यहां बृहस्पति उच्च के हो गए हैं और कर्क राशि जो है ये शिक्षा को प्रदर्शित करती है, तो विदेश जाकर उच्च शिक्षा के लिए आपके पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। समंदर पार ये यात्राएं होंगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपकी ख्याति फैलेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। आने वाले 1 वर्ष में आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार नई बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। आप 18 अक्टूबर को चेक कर लीजिएगा, उसके पश्चात 31 अक्टूबर 2026 को पुनः फिर से चेक करिएगा, तो आप देखेंगे और पाएंगे कि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा 12वां भाव, अब ये जो बृहस्पति हैं ये 12वें भाव में बैठे हैं। देश विदेश की यात्राएं, जो लोग विदेशों में बैठे हैं उनको ग्रीन कार्ड, वीजा यानी परमानेंट उनकी सेटलमेंट हो जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल जाएगी। और बृहस्पति पंचमेश होकर के 12वें भाव में गए हैं, पंचम भाव के स्वामी है बृहस्पति।
ऐसे में पंचमेश का 12वें भाव में जाना ये इंडिकेट करता है कि आपको संतान संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन में निवेश बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपका निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टमेश है बृहस्पति, और अष्टमेश होकर के बृहस्पति 12वें स्थान में गए हैं। आप अपनी लिगेसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी आपकी जो पैतृक संपदा है, जो आपके बुजुर्गों का दिया गया है, बुजुर्गों से प्राप्त जो भी धन संपदा है, आप उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी लिगेसी को आगे लेकर के जाएंगे, पैतृक संपदा को बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि, जमीन जायदाद से लाभ होगा, नया घर लेने का योग बनेगा, नया वाहन लेने का योग बनेगा अगले 1 वर्ष में, घर की रेनोवेशन भी हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है, ये आपको नौकरी में इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट, नई नौकरी दिलवा सकती है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि नीच राशि के ऊपर शत्रुओं पर विजय दिलाती है, क्योंकि उच्च का बृहस्पति देख रहा है अपनी नीच राशि को, तो शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय होगी। ऋण से मुक्ति, क्योंकि 12वें भाव से बृहस्पति देख रहे हैं, कर्जों से मुक्ति, रोग से मुक्ति। उच्च का बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है, लेकिन 12वें भाव में बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, यानी पार्टनर से दूरियां बढ़ सकती हैं। अब देखिए, अगर आप विदेश जाएंगे व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी अन्य काम के लिए, बिजनेस के लिए विदेश जाएंगे, तो पार्टनर से दूरियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बृहस्पति की अष्टम भाव पर अपनी राशि पर दृष्टि है। पैतृक संपत्ति, बीमा धन, अचानक बड़ा धन लाभ, गुप्त धन, ससुराल से धन लाभ आपको करवा सकती है। तो अगले 1 वर्ष में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कई प्रकार से लाभ की स्थिति आपको देने वाले हैं, और खास तौर पर जो हमने टाइटल रखा है कि आप कुछ बड़ा करेंगे, ये तो अवश्य होगा। कुछ ना कुछ बड़ा तो आप अवश्य करने वाले हैं, और जिसके लिए आपको लोग याद रखेंगे। आप जिस भी कार्य में हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें अपने क्षेत्र में आप कुछ बड़ा करेंगे, जिससे लोग आपको याद करेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को बृहस्पति वक्र हो जाएंगे। शुभ ग्रह जब भी वक्री होता है तो दुगनी रफ्तार से अपना शुभ फल प्रदान करता है। 18 जून को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और शनि आपके छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो बृहस्पति जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं तो बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे आपका, पर परेशानी जरूर होगी। कोई नया जॉइंट वेंचर, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट भी आपको प्राप्त हो सकता है। खास करके विदेशों से बड़ा कोई एग्रीमेंट मिल सकता है, विदेशों के साथ कोई बड़े प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर सकते हैं। इसके बाद 18 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके धनेश और लाभेश हैं। तो ये जो समय रहेगा बृहस्पति का, जब बृहस्पति 18 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 18 अगस्त 2026 को,
तो ये यूं समझ लीजिए कि जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने कार्य किए हैं इस गोचर के दौरान, उनका फल प्राप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि धनेश और लाभेश है बुध, जिनके नक्षत्र में बृहस्पति का आगमन होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि 18 अगस्त के बाद से आप पर चारों तरफ से धन वर्षा होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बुध के नक्षत्र में धन धान्य की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, नौकरी में जो आपकी लंबे समय से सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, नौकरी में जो प्रमोशन रुकी हुई थी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, परिवारजनों के साथ जो तालमेल की कमी थी, परिवारजन के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा, पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं थी, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी, और आपकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यानी देवगुरु बृहस्पति शुरुआत से लेकर अंत तक आपको अचंभित करते रहेंगे, चौंकाते रहेंगे, और जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके लिए आपको आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। और इस शुभ कार्य के लिए मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। दोस्तों, जाने से पहले एक बात और, आप दर्शकों से सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ये गोचर किससे देख रहे हैं, राशि या लगन से, हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको ज्यादा सटीक अनुभव किससे मिल रहे हैं। तो आपके अनुभव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।